Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to discuss chemistry. Chapter number 3. The name of this chapter is periodic table and periodicity of properties. Clear? In this chapter we will discuss introduction and periodic table. Then move on to discuss periodic law and modern periodic table. Then move on to discuss long form of periodic table. Then we will discuss transition metal and detail period. Then we will discuss detail about group. Then we will discuss periodicity of properties, atomic size and shielding effect. Then move on to discuss ionization and electron affinity. Then we will discuss electronegativity and exercise MCQs. And in the end, we discuss short question and long question from our exercise. Clear? Now, today we will learn introduction, periodic table, in which we discuss Dobrin's-Tate, Newland's octaves. Then we will discuss Mendeleev's periodic table. Clear? Today we are going to start our lecture with the introduction. बेटा जिस तरह से हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर होते गए, साइंटिस्ट ने एफर्ट डालना शुरू कर दी कि उन्हें सिस्टमेटिकली उसको अरेंज कर दें. ठीक है, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे पार्ट्स अपने एलिमेंट्स के पीछे पढ़े. अब उनको देखना है कि किस तरह हमारे एलिमेंट टू एलिमेंट डिस्कवरी में आते गए और साइंटिस्ट ने एफर्ट डाल के उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया ताकि फर्दर हमारे लिए इसको स्टडी करना आसान हो जाए. ठीक है, 19th सेंचुरी में काफी अटेम्प्ट्स की गए टू अरेंज द एलिमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर. दिस एफर्ट रिजल्ट इन अ डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ. पीरियोडिक लॉ को फॉलो अप करते हुए हमने पीरियोडिक टेबल बनाया. पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या था, वो अरेंजमेंट था एलिमेंट का एक सिस्टमैटिक मैनर में. क्लियर? सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर, यानी कि एक अहम रोल उस टेबल का क्या हुआ, हमने ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर लिया जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे. बेटा सिंपल सी बात है, जब किसी सिस्टम को फॉलो अप करते हैं, हमने किसी चीज को अरेंज किया 1 2 3 में, तो अगर फोर्थ एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट तो किया जा सकता है ना. तो एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज किए गए सिस्टमैटिक मैनर में कि हमने जो अननोन एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया with the help of that table. Clear? Now, the vertical column in a table called group, जो टेबल में vertical columns डाले गए उसको ग्रुप का नेम दिया गया और horizontal को पीरियड का नेम दिया गया. क्लियर? हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में. The orderly arrangement of the element generally coincides with the increase of atomic number. ठीक है, जो आपकी जनरल अरेंजमेंट अब है वो किसकी बेस पे है, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक सिस्टमैटिक सिस्टम सेट किया गया जिसके बेसिस पे ये अरेंजमेंट हुई इस टेबल में. क्लियर? द पीरियोडिक टेबल कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट. ऑब्वियसली जब इतनी एफर्ट के बाद एक साइंटिफिक टेबल हमारे पास मौजूद है जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, तो उसमें काफी इंफॉर्मेशन है फॉर साइंटिस्ट, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली. क्लियर? Now, periodic table. With the discovery of periodic table, the study of individual properties of the non-element is reduced to study a few group. अब हमने जरूरी नहीं है कि उस periodic table के प्रेजेंस में हम लोग हर एलिमेंट को इंडिविजुअली देखें. अगर हम किसी एक ग्रुप को देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपस में कंसाइड करेगी तो हमें पता लग जाएगा कि इस ग्रुप में ये वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये हो सकती हैं. We will describe various attempts which were made to classify element in a tabular form. अब हम देखते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे अपनी एफर्ट डाली to make a periodic table or periodic law. Clear? Now we are going to discuss Dobrin's-Tate. Dobrin बेटा आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट मतलब उसने ग्रुपिंग की 3 एलिमेंट की और उसको क्या कहा गया, ट्रेड कहा गया. ठीक है, उसने इन 3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप किया था उसके एटॉमिक मैसेज के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी किया. In these groups, the central or the middle element had atomic mass average of the other 2 elements. ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उसने बनाया उसमें नंबर 1 एंड नंबर लास्ट पे जा रहा है, जब उसका एवरेज लिया जाएगा तो आपके पास मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास वहां पे निकलेगा. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं बेटा. वन ऑफ द ट्रेड, उसने एक ट्रेड सेट किया बिटवीन कैल्शियम, strontium and barium. The atomic masses of strontium is the average mass of atomic mass of calcium and barium. ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन इज कैल्शियम एंड द लास्ट वन इज बेरियम. उसने कहा कि जब आप बेरियम और कैल्शियम का एवरेज निकालेंगे तो स्ट्रॉन्शियम का आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा. क्लियर?
only few elements could be arranged in this way. बेटा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स इस तरह के तीन तीन के ग्रुप में सेटिस्फाई हो सकते थे, अरेंज हो सकते थे. सो इस क्लासिफिकेशन इतनी कोई वाइड एक्सेप्टेंस एक्वायर नहीं की. ठीक है, यानी कि ये जो ट्रेड था ये इतना कोई वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया. क्लियर? Here we have a table in which we have three traits of Doberan's. Number one, we have lithium, sodium, and potassium. When we're gonna plus with potassium with lithium, 39 plus 7, and then divided by 2, average दिया इसका 23. हमारे पास सोडियम का atomic mass आ गया. Same for chlorine, bromine, and iodine, and same for calcium, strontium, and barium. But कुछ ही एलिमेंट इस तरह के अरेंजमेंट को फॉलो अप कर पाए. दैट्स व्हाई डॉबरेनस ट्रेड इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. क्लियर? वी आर स्टडी द नेक्स्ट अटेम्प्ट व्हिच इज अटेम्प्टेड बाय न्यूलैंड ऑक्टेव. न्यूलैंड ऑक्टेव ने बेटा फिर दोबारा से अटेम्प्ट की आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज. जब एलिमेंट के करेक्ट एटॉमिक मैसेज कैनिज़ारा ने डिटरमाइन कर लिए तो दोबारा से ये अटेम्प्ट स्टार्ट कर दी गई एलिमेंट्स को अरेंज करने की. न्यूलैंड बेटा आपके पास साइंटिस्ट था जिसने पुट फोर्थ किया अपनी ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव. इसने क्या कहा बेटा, इसने नोटिस किया कि जब आप एलिमेंट को एटॉमिक मैसेज के बेसिस पे अरेंज करते हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के बेसिस पे, तो हर 8th एलिमेंट, ठीक है, 1 to 8 काउंट करने के बाद 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करती हैं फर्स्ट वाले की जैसे. ठीक है. He compared it with musical notes. उसने इसको musical notes के साथ compare किया. His work could not get much recognition as no space were left for undiscovered element. बेटा इसका वर्क क्यों नहीं इतना ऑर्गेनाइज फॉर्म में माना गया? क्योंकि बेटा जब जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवरी नहीं थे उसके इस ऑक्टेव लॉ में जगह ही नहीं थी. उसने टोटल अरेंज करके उनको कॉम्पैक्टली पैक करके ये प्रॉपर्टी बताई ना कि 1 to 8 अगर आप काउंटिंग करें तो 8 वाले की प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी फर्स्ट वाले के जैसे. एंड नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर थी ही नहीं, ना तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है ना ही नोबल गैसेस कोई उस टाइम पे डिस्कवर थी. सो न्यूलैंड का वर्क भी इतना कोई एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं एक्वायर कर सका. लुक ऑन न्यूलैंड. तो बेटा ये आपके पास डायग्राम है, उसने म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया और यहाँ पे उसने बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही है. जैसे अगर आप ये सोडियम की लिथियम के साथ देखें तो सोडियम से काउंट करें, सोडियम इज 1 2, मैग्नीशियम 3, एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन P आएगा 4 पे, S आएगा 5 पे, Cl आएगा 6 पे, उसके बाद आ गया आपके पास हाइड्रोजन 7 पे एंड 8 इज लिथियम. विच न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया था कि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी. ये आपके पास न्यूलैंड का उस टाइम का टेबल मौजूद है जिसमें उसने ये बताया लिथियम की प्रॉपर्टी कंपेयर करेगी सोडियम के साथ, बेरियम की मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन की एल्यूमिनियम के साथ, इसी तरह. लेकिन इसके काम को इतना सराहा नहीं गया क्योंकि बेटा इसके काम में उस टाइम ना ही तो नोबल गैसेस की स्पेस छोड़ी हुई है, उसने देखिए कॉम्पैक्टली पैक टेबल है, ना ही अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव बेटा आपके पास साइंटिस्ट था जिसने 63 एलिमेंट जो कि उस टाइम पे डिस्कवर थे उसको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज इन हॉरिजॉन्टल रो, जिसको हम पीरियड कहते हैं. क्लियर? इससे क्या किया बेटा, इससे एलिमेंट्स को जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे उन्हें सेम वर्टिकल कॉलम में रखा. दिस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल और उसने इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल का नेम दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव नेम्ड पीरियोडिक टेबल to that arrangement. Clear? He put forward that the result of his work in a form of periodic law which is stated as, उसने periodic law जो दिया था वो क्या था, properties of an element are periodic function of their atomic masses. उसने कहा था कि properties जो element की होती हैं वो उनके periodic functions होते हैं, किसके basis पे, atomic masses के basis पे. Although Mendeleev's periodic table was first ever attempt to arrange elements, ठीक है, एक proper tabular form में मेंडलीव ने आपके पास आपका periodic table को formation दी थी, फिर भी बेटा इसमें काफी सारी रिजेक्शन थी, काफी सारे वीक पॉइंट्स थे. क्या थे देखते हैं. डिमेरिट्स क्या थे मेंडलीव के. His failure to explain the position of isotope, इसमें आइसोटॉप की पोजीशनिंग की ही नहीं गई थी इसके पीरियोडिक टेबल में. एंड another one, wrong order of atomic mass of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as a basic arrangement of an element. कुछ एक एलिमेंट्स के जो है ना ऑर्डर्स वो रॉन्ग थे, मतलब एटॉमिक मैसेज सही तरह जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको करेक्टली फॉलो नहीं कर रहा था. तो ये चीज भी इस चीज को प्रूव कर रही थी कि एटॉमिक मैस एज अ बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो ये स्पेस नहीं फिल कर रही.
एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, पेरेंट प्रॉपर्टी होती है फॉर अरेंजमेंट, वो इस चीज को फिर नहीं कर सकती. सो एटॉमिक मास इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी टू अरेंज द एलिमेंट्स on a very keen or a systematic order. Clear? Now, look on the MCQs from this topic, that is who arrange the element in group of 3. अभी हम डिस्कस करके आए हैं बेटा. आपके पास ये ऑप्शंस हैं डॉबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड मॉसले. डॉबरेनर is a correct option. Another MCQs is how many elements were present in Mendeleev's periodic table. अभी हमने लेटेस्ट ही डिस्कस किया इसको. We have 63 elements in Mendeleev's periodic table. So the D option is the correct option. इसी तरह बेटा आपने इन तीनों की जो आपके वर्किंग है उसमें की पॉइंट्स को MCQs रेडी करना है. Short question from this topic. Describe Dobrener's trait with an example. बेटा आपने Dobrener traits की डेफिनेशन लिखनी है, उसका वैलिड पॉइंट विद एग्जांपल लिखना है. क्लियर? ये आपके पास एग्जांपल और वैलिड पॉइंट मौजूद है. इस तरह से आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. The short question from this topic is write down the drawbacks of Newland of take. बेटा इसमें आप न्यूलैंड का लॉ नहीं लिखेंगे. ड्रॉबैक की डिमांड किया तो आप उसके ड्रॉबैक्स लिखेंगे. That are his work could not get much recognition as no space was left for undiscovered element and the noble gases were also not discovered at that time. इसी तरह बेटा आपने तीनों को याद करना है for short as well as for long. Clear?